अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं आज की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। पूरी दुनिया में लाखों प्लेन अपनी अपनी डेस्टिनेशन के लिए उड़ान भरते हैं और फ्लाइट्स की उड़ानों की यह तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि एरोप्लेन में सफर करना सबसे सेफेस्ट मोटर ट्रांसपोर्ट है। लेकिन इन प्लेन के सबसे सेफेस्ट होने के बावजूद कभी कभी ये बड़ी अनहोनियों का शिकार हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक प्लेन के साथ पेश आने वाले हादसे के बारे में बताने वाले हैं जो वाकई हैरान कर देने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और जानते हैं इस दिल दहला देने वाले वाकये के बारे में। सन 1983 के एक दिन एयर कनाडा का एक जंबो जेट फ्लाइट 143 ने टोरंटो से एडमिंटन और फिर एडमिंटन से मॉन्ट्रियल के लिए उड़ान भरी और अब इस फ्लाइट को मॉन्ट्रियल से ओटावा होते हुए वापस एडमिंटन आना था और इस मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर पायलट की शिफ्ट चेंज होनी थी और अब इस फ्लाइट की कमान कैप्टन बॉब पियर्सन और मॉरिस क्विंटल के हाथों में थी। ये दोनों ही काफी एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। ये वो दौर था जब कनाडा और बर्तानिया जैसे मुल्क पुराने इंपीरियल मेजरमेंट यूनिट से नए SI मेजरमेंट यूनिट पर तब्दील हो रहे थे। जहाज के फ्यूल इंडिकेटर सिस्टम में खराबी के बायस क्रू मेंबर को जहाज में फ्यूल की मकदार का अंदाजा मैनुअली लगाना पड़ा और यहाँ गलती ये हुई कि क्रू मेंबर्स ने जहाज में 22,300 kg की बजाय 22,300 lbs फ्यूल भर दिया, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी से तकरीबन आधी थी। जहाज की उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद तकरीबन 4,000 फीट की ऊंचाई पर जहाज का एक इंजन पूरी तरह से बंद हो चुका है और इसके साथ ही जहाज के दूसरे इंजन ने भी काम करना छोड़ दिया और इसके साथ जहाज ने अपनी इलेक्ट्रिसिटी पावर भी खो दी और कॉकपिट के तकरीबन सारे इंस्ट्रूमेंट्स बंद हो गए। अब सिर्फ वही कंट्रोल काम कर रहे थे जो कि एनालॉग थे। इसी तरह प्लेन के सारे इंजन काम करना बंद कर चुके थे और वही दूसरी तरफ कारपेट्स में पायलट्स को आने वाली मालूमात भी बंद हो चुकी थी। जब पायलट ने इस खराबी की वजह जानने की कोशिश की तो पता चला कि 41,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर फ्यूल खत्म हो चुका था। दोनों ही पायलट्स के होश उड़ गए। कैप्टन पियर्सन ने जहाज को पास ही की हवाई पट्टी पर इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला किया। दोनों ही पायलट्स ने जहाज के बाकी क्रू मेंबर्स और मुसाफिरों से दोनों इंजन बंद हो जाने वाली बात को छुपाए रखा और उन्हें सिर्फ ये इशारा दिया कि हम इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले हैं। इमरजेंसी लैंडिंग के लिए विनीपेग एयर बेस को चुना गया, लेकिन थोड़ी ही कैलकुलेशन के बाद पायलट्स को पता चला कि इस स्पीड के साथ जहाज को इस एयरपोर्ट पर कभी भी लैंड नहीं करवाया जा सकता। इसके फौरन बाद फर्स्ट ऑफिसर क्विंटल को उनके ट्रेनिंग के दिनों के एयरबेस गिम्बली की याद आई और उन्होंने पायलट को गिम्बली एयरबेस पर लैंडिंग करवाने को कहा। लेकिन वो दोनों ही ये बात नहीं जानते थे कि गिम्बली एयरबेस को बदलकर अब वहां एक रेसिंग ट्रैक बना दिया गया है, जहां पर उस वक्त एक ड्रैग रेसिंग चल रही थी। इतने सारे लोगों और कार्स के दरमियान जंबो जेट को लैंड करवाना बेहद खतरनाक फैसला था, लेकिन दोनों ही पायलट्स के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। प्लेन के लैंडिंग गियर्स अगले टायर्स को ग्रेविटी ड्रॉप से बाहर निकाला गया, लेकिन लैंडिंग गियर ठीक लॉक न होने की वजह से हवा में झूलने लगा। ऐसा लग रहा था कि हर तरह का बैड लक उस जहाज को घेरे हुए था। इस दौरान जहाज का हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम भी फेल हो गया। चूंकि जहाज की सारी लाइट्स ऑफ थीं, इसलिए ग्राउंड में बैठे लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी तरफ एक भारी भरकम जहाज बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा है। ट्रैक के नजदीक पहुंचकर पायलट्स को एक खाली जगह मिल गई, जहां उस वक्त ना तो कोई कार थी और ना ही कोई इंसान। पायलट्स ने वहीं प्लेन को लैंड करवाने का फैसला किया और प्लेन को उस सड़क की सीध में लाया गया। टच डाउन होते ही पायलट्स ने प्लेन की ब्रेक को पूरे जोर से दबा दिया, जिसकी वजह से फ्रंट लैंडिंग टायर जो कि हवा में झूल रहा था वो वापस अंदर चला गया और प्लेन जमीन पर घिसटने लगा, जिससे प्लेन को जल्दी रोकने में मदद मिलने लगी। अब पायलट ने राइट मेन लैंडिंग गियर्स के ब्रेक को अप्लाई किया, जिसकी वजह से मेन लैंडिंग गियर भी टूट गया और जहाज पूरी तरह से जमीन पर रगड़ता हुआ कुछ दूर जाकर रुक गया। अगर प्लेन के दोनों लैंडिंग गियर न टूटे होते तो स्पीड कम होने में बहुत वक्त लग जाता और ये जहाज लोगों से जा टकराता और न जाने कितने लोगों की मौत वाक़या हो सकती थी। और इस तरह इस जहाज की लैंडिंग हुई, जिसमें किसी भी शख्स की जान नहीं गई, सिर्फ 10 मुसाफिरों को मामूली चोटें ही आई। एविएशन की दुनिया में आज भी इस लैंडिंग को मौजज़ाना लैंडिंग तस्वर किया जाता है और इसके बाद दोनों पायलट्स की हौसला अफजाई के लिए उन्हें इनामात दिए गए और इस फ्लाइट को नाम मिला द गैम्बली ग्लाइडर्स। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए
आए तो इसे लाइक लाजमी करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को छोड़कर जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के निशान को भी क्लिक कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।